अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 4 का एक चैप्टर देखने जा रहे हैं। स्टोरी है दी बज़ डॉल। मैं आपसे हमेशा की तरह जैसे कहता हूँ कि अगर हो सके तो पहले आप वर्ड्स की मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग निकाल के रखा करें ताकि सारा ध्यान हमारा समझने की तरफ हो। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। वेल डन दीबा, वी आर सो प्राउड ऑफ़ यू। कितना अच्छा काम किया है तुमने, ज़बरदस्त दीबा। हम सबको तुम पे बहुत फ़ख्र है, हमें नाज है तुम पर। दीबा sat up in bed and rubbed her sleepy eyes. दीबा उठकर बैठ गई बिस्तर पे और उसने अपनी नींद भरी आंखों को ना मसलना शुरू किया। जब नींद से उठते हैं तो आंखें थोड़ा मसलते हैं ना। द रूम वॉज फुल ऑफ पीपल, कमरा लोगों से भरा हुआ था। मम एंड डैड वर देयर एंड सो वर हर सिस्टर नेहा, हर ब्रदर राफे एंड इवन आंटी अनीता। उसकी अम्मी और उसके अब्बा या बाबा या अब्बू वहाँ थे, और साथ ही में उसकी बहन नेहा भी थी और उसका भाई राफ़े भी था, और यहाँ तक कि उसकी आंटी अनीता भी मौजूद थी। इट वॉज 6 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन संडे। इतवार का दिन था और सुबह के 6 बजे थे। दीवा डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल, सो देयर वॉज नो नीड टू राइज एट 6। दीवा को स्कूल तो जाना नहीं था, इसलिए सुबह सुबह 6 बजे उठने की इस वक्त ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो वरना आमतौर पर स्कूल डेज में सुबह 6 बजे उठते हैं लोग। बट दीबा वॉज नॉट एनॉयड, लेकिन दीबा बिल्कुल भी एनॉयड नहीं थी। एनॉयड कहते हैं किसी चीज़ पे तंग होना, गुस्से में आना। तो दीबा को जो है वो बिल्कुल भी इस वक्त गुस्सा नहीं आ रहा था। यस्टरडे शी हैड बीन गिवन सम गुड न्यूज़। गुज़िश्ता कल, जो कल गुज़रा, गुज़िश्ता कल उसको कुछ अच्छी खबर दी गई थी। शी हैड कम फर्स्ट इन हर क्लास, वो अपनी क्लास में अव्वल नंबर पे आई है। शी वॉज नॉट डिलाइटेड टू बी अप, और अब वो बड़ी खुश थी कि इस वक्त उसकी आँख खुली। अप का मतलब जाग गई है। द फैमिली हैड प्रॉमिस्ड हर सम प्रेजेंट्स एंड हेयर दे वर। घर वालों ने वादा किया था कि उसको कुछ इनाम, कुछ तोहफे देंगे, और अब वो ये थे। यहाँ ये सारे इनाम मौजूद थे। हेयर देवर, तो ये रहे वो सारे तोहफे। वेक अप स्लीपी हेड। स्लीपी हेड कहते हैं प्यार से किसी ऐसे को जो कि अभी सही से उसकी आंख ना खुली हो। वो सोती खोपड़ी, ठीक है, वो सोती बच्ची उड़ जा। तो उठ जाओ भाई, उठ जाओ सोती बच्ची, शाउटेड नेहा, जो उसकी बहन नेहा थी, वो चिल्लाई। जंपिंग अप एंड डाउन एट द बॉटम ऑफ माई बेड। उसके जो बिस्तर के नीचे वाले हिस्सा था उस पर उछलना शुरू कर दिया उसने ऊपर नीचे। राफे स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड हैंडेड हर अ लार्ज पार्सल। उसके भाई राफे जो था वो आगे बढ़ा और हैंडेड हर यानी उसको पकड़ाया उसने एक बड़ा सा पार्सल। वेल डन दीबा, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त दीबा, ही सैड एंड एडेड। उसने कहा और साथ में शामिल की ये बात के, ओपन दिस वन फर्स्ट, आई रैप्ड इट माई सेल्फ। इसको पहले खोलना, इसको मैंने खुद पैक किया है, इसको मैंने खुद लपेटा यानी पार्सल बनाया है, इसको गिफ्ट पेपर में मैंने खुद लपेटा है। वट इज़ इट, ये है क्या? आज दीबा एक्साइटेडली, एक दीबा ने एक्साइटेड होकर पूछा। टेकिंग द पार्सल फ्रॉम हिम, उससे पार्सल लेते हुए। ओपन इट एंड फाइंड आउट, खोलो और देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें कि क्या है। said राफे ने कहा, एंड बिफोर यू से एनीथिंग आई ब्रॉट इट विद माई ओन मनी। उससे पहले कि तुम कुछ कहो ये बात ध्यान में रखना कि ये मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है। आई न्यू यू वुड कम फर्स्ट, मुझे पता था कि तुम अव्वल नंबर पे आओगी। सो आई हैव बीन सेविंग अप फॉर मंथ्स, तो मैं कई महीनों से पैसे बचा रहा था। एंड मंथ्स एंड मंथ्स एंड नो 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 नो, और महीने और कितने महीनों से पैसे बचा रहा था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बहन फर्स्ट आएगी। यस यस, इंटरप्टेड डैड। अब्बू ने उसकी बात को रोकते हुए कहा कि हाँ हाँ ठीक है। मम एंड आई नो हाउ मच यू सेव्ड। मुझे और तुम्हारी अम्मी को दोनों को पता है कि तुमने कितना बचाया है। डोंट टेल दीबा हाउ मच यू ओ द बैंक। और ये नहीं बता देना दीबा को कि तुमने बैंक से कितना कर्जा ले रखा है। अच्छा, बैंक कौन होगा इसमें, इस सूरत में? तो बैंक वो जगह होती है जहाँ लोग पैसे सेव करते हैं, या कहीं या उससे उधार लेते हैं। तो इस बच्चे की सूरत में बैंक कौन होंगे? इसकी अम्मी अब्बू ही होंगे। तो वो मजाक में कह रहे हैं कि हाँ हाँ, उसको तुम कहते रहो मैंने बड़े पैसे बचाए, बड़े पैसे बचाए। अब ये भी तो ये नहीं बता देना कि तुमने हमसे उधार कितना लिया था इस काम के लिए। बट डैड, वेल्ड राफे ने रोती सी आवाज़ बना के कहा, आई डिड सेव अ लॉट, मैंने बचाए तो थे पैसे इतने सारे। डिडंट आई, नहीं बचाए थे क्या? आई ओनली बोरोड अ लिटिल बिट फ्रॉम यू, मैंने तो थोड़े ही से पैसे आप लोगों से उधार लिए। दीपा वॉज नॉट लिसनिंग, दीपा इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी, नहीं सुन रही थी। शी वॉज बिजी अनरैपिंग द पार्सल, वो मसरूफ़ थी वो पार्सल खोलने में, पार्सल का पेपर उतारने में। अ डॉल, शी एक्सक्लेम्ड, अरे एक गुड़िया, उसने हैरान होकर कहा। व्हेन द पेपर वाज ऑफ, हाउ लवली, थैंक यू राफे। जब पेपर उतर गया था तो उसने कहा कि कितनी गुड़िया, कितनी प्यारी है, शुक्रिया तुम्हारा बहुत बहुत राफे।
इट्स नो ऑर्डिनरी डॉल सेड राफे, ये कोई आम गुड़िया नहीं है, राफे ने कहा। क्विकली, जस्ट इन केस शी थॉट इट वाज, बड़ी जल्दी से बोला कि कहीं वो ये ना समझ रही हो कि कोई आम सी डॉल है। इट वर्क्स ऑन बैटरीज एंड इट टॉक्स, लेट मी शो यू हाउ हाउ इट, इस पे तो सेल लगते हैं, बैटरी लगती है और ये बातें भी करती है, लाओ मैं तुम्हें दिखाऊं ये कैसे। लेट हर डू इट ऑन हर ओन राफे सैड मम, अरे भाई राफे उसको खुद करने दीजिए। जेंटली होल्डिंग राफे बैक, बड़े प्यार से उन्होंने राफे को पकड़ के पीछे रखा कि वो तो घुसने वाला था कि लाओ लाओ मुझे दिखाओ मैं बताता हूँ। इट्स हर बिग डे एंड हर प्रेजेंट सो लेट हर मेक इट वर्क, भाई ये इसका बड़ा दिन है, ये इसकी खुशी का दिन है, उसके तोहफे हैं, तो फिर उसको खुद से इसको चला के देखने दो। आई वॉज ओनली गोइंग टू हेल्प विद द बैटरीज, मैं तो सिर्फ उसकी बैटरी लगाने में मदद करने वाला था। कंप्लेन राफे राफे ने इतराज़ करते हुए कहा कि बोला मुझे मुझे रोक लिया आपने। इट वॉन्ट वर्क विदाउट दैम एंड पुटिंग दैम इज कॉम्प्लिकेटेड, ये बैटरी से बगैर काम नहीं करेगी और उनको अब लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, टेढ़ा मेढ़ा आड़ा टेढ़ा डिफिकल्ट जॉब है। आई एम श्योर शी विल मैनेज, अरे मुझे यकीन है वो खुद से ही कर लेगी, शी विल मैनेज यानी वो ये काम खुद ही कर लेगी। सैड डैड, डैड ने कहा। हैंडिंग हर अ स्मॉल पैकेट ऑफ बैटरीज, उन्होंने उसको छोटी सी बैटरी का पैकेट पकड़ाते हुए कहा। आफ्टर ऑल शी हैज़ प्रूव दैट शी इज़ द ब्राइटेस्ट गर्ल, और आखिरकार उसने साबित तो किया है कि वो सबसे ज़्यादा ज़हीन बच्ची है। दीबा टोर द पैकेट ओपन, दीबा ने फाड़ के वो पैकेट खोला, रिमूव द बैक कवर ऑफ द डॉल एंड फिटेड द बैटरीज इन नो टाइम, उसने जो है वो डॉल के पीछे का कवर खोला और बगैर कोई वक्त ज़ाया किए वो बैटरीज लगा दी। फिटेड द बैटरीज इन नो टाइम, यहाँ कहना चाह रहे हैं कि उसको बैटरीज को फिक्स करने में कोई वक्त ना लगा, यानी वो वाकई जैसा कि डैड ने कहा था कि समझदार बच्ची है जल्दी से कर लेगी, तो वाकई उसने जल्दी से कर लिया। हाउ डू यू मेक इट टॉक, शी आस्क्ड, अब इससे बातें कैसे करवाई जाएं, ये कैसे बोलेगी। सी आई टोल्ड यू सेड राफे स्माइलिंग स्मगली एट हिज पेरेंट्स, राफे ने जो है वो कहा मुस्कुराते हुए ऐसे कि जैसे कि वो आखिरकार उसकी बात भी तो सच हो गई ना, कि कहीं तो उसको ज़रूरत पड़ी मेरी मदद की। तो राफे ने जो है वो मुस्कुराते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, देखा मैंने कहा था ना, शी डज़ नीड हेल्प, उसको मदद की ज़रूरत है ना आफ्टर ऑल आखिरकार, एंड बिग ब्रदर्स आर हेयर टू डू जस्ट दैट, और बड़े भाई यहाँ इसीलिए तो होते हैं कि वो बताएं मदद करें, यकीनन इसीलिए तो बड़े भाई होते हैं। एंड बिफोर ही कुड बी स्टॉप, इससे पहले कि उसको रोका जाता, राफे प्रेस्ड अ टाइनी बटन ऑन द साइड ऑफ द डॉल, राफे ने आगे बढ़ के झट से एक छोटा सा बटन दबाया डॉल के गुड़िया के साइड में। नाउ से समथिंग दीवा, अब कुछ बोलो दीवा। गिव द डॉल एन इंस्ट्रक्शन लाइक अटैक और फायर, अब डॉल को जो है ना वो तुम इंस्ट्रक्शन दो कि वो अटैक करे या आग। एंड द डॉल विल रिमेंबर एंड यूज द वर्ड्स लेटर ऑन, तो वो जो डॉल है ना वो याद रखेगी ये अल्फाज और उनको बाद में इस्तेमाल करेगी। गुडनेस मी, व्हाट वर्ड्स, I don't think this doll is going to be doing any attacking or firing, Rafe. It is it is not like your action man or battle warriors or Tarzan, but a beautiful doll. अरे कैसे अल्फाज सिखा रहे हो, कैसे अल्फाज बोल रहे हो डॉल के लिए, मम ने कहा। मुझे नहीं लगता कि डॉल जो है उस तरह के काम करेगी कि जी वो अटैक करे किसी पे या फायरिंग करे। राफे ये तो तुम्हारी कोई एक्शन मैन थोड़ी है, तुम्हारी तरह जो मुख्तलिफ तरह के हीरोज़ की फिगर्स होती हैं डॉल्स की जैसी, या कोई बैटल वॉरियर जंग में लड़ने वाले कोई सिपाही तो नहीं है, या टार्जन तो थोड़ी है ये तो एक प्यारी सी गुड़िया है। दीपा टुक कंट्रोल, दीपा ने इस मामले को संभाला। शी हेल्ड द डॉल क्लोज एंड सेड, प्रिटी बेबी, ब्यूटिफुल फ्लावर, बटर कप, ब्लू स्काई, प्लीज सिट, प्लीज डोंट डू दैट, हेलो स्वीटी। तो ये कुछ जल्दी जल्दी उसने अल्फाज बोलने शुरू कर दिए। क्या होता है कि गुड़ियों के अंदर जिस तरह की बोलने वाली गुड़ियाँ होती हैं, एक ऑप्शन होता है कि बटन दबा के आप रिकॉर्ड करवा दें वो बातें जो आप चाहते हैं कि वो गुड़िया बोले बाद में। तो वो मुख्तलिफ़ वक्तों में ना फिर जैसे आप उसको हिलाते चलाते हैं तो उस तरह की बातें बोलना शुरू कर देती है, तो वो सारे जुमले से रिकॉर्ड करवा दिए। राफे शुक हिज हेड, राफे ने अपना सर नफ़ी में हिलाया, है ये क्या किया। लेट हिज जॉ ड्रॉप एंड रोल्ड हिज आई, उसने अपना उसका मुंह खुल गया। जॉ ड्रॉप का मतलब हुआ नीचे वाला हिस्सा दांतों का लटक गया। तो एक्चुअली ये कब करते हैं कि जब किसी का मुंह खुल जाता है, अरे मुंह खुल गया उसका, रोल्ड हिज आई, आँखें जो है ना ऊपर चढ़ गईं, आए हाय तुमने क्या कर दिया, ज़ाया कर दिया सारा मौका, ऐसे करके बात की उसने। तो ही लुक्ड एज इफ ही वॉज इन डीप एगनी, देखने में ऐसा लग रहा था वो बड़े दर्द में है, एगनी तकलीफ को कहते हैं। ओ डियर ओ डियर ओ डियर, ही सेड, योर डॉल विल लर्न लैंग्वेज स्वीटर देन आंटी अनीता's स्टिकी टॉफी पुडिंग, अरे तुम्हारी
जो गुड़िया है ना, ये तो ऐसी ज़बान सीख जाएगी जो इतनी ज़्यादा मीठी होगी कि आंटी अनीता की जो वो जो चिपचिपी सी टॉफ़ी पुडिंग होती है ना, उससे भी ज़्यादा मीठी हो जाएगी इसकी ज़बान तो। गुड़िया ऐसी ज़बान थोड़ी बोलती हैं। मतलब ये कि खिलौना है, ज़रा इसको ज़रा चटपटी सी बातें सिखाओ। एवरीवन लाफ्ड, सब हंसे, इंक्लूडिंग आंटी नीता समेत। ओवर द नेक्स्ट हाफ आवर दीवा ओपन द प्रेजेंट्स। अगले आधे घंटे तक दीवा ने सारे तोहफे खोले। शी वॉज थ्रिल्ड विद ऑल ऑफ देम। तो वो उन तमाम से ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही थी सोच के कि आगे मैं इनसे बड़ा मज़े मज़े के खेल खेलूंगी। द डॉल ले बिसाइड है, और गुड़िया तो उसके बेड के उसके बिस्तर के बराबर में ही रखी हुई थी। वाइल शी एग्जामिन दैम, जबकि वो दूसरे खिलौनों को एग्जामिन कर रही थी, यानी उनको जांच पड़ताल कर रही थी कि कौन कौन से खिलौने हैं। देन इट वाज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट एंड द फैमिली मूव्ड डाउनस्टेयर्स। फिर नाश्ते का वक्त हो गया और पूरा घराना नीचे नीचे वाले फ्लोर पे चला गया। डाउनस्टेयर्स का मतलब सीढ़ियों से उतर के नीचे वाले फ्लोर, नीचे वाली मंजिल पे चला गया। आफ्टर ब्रेकफास्ट दीबा हेल्प मम टू वॉश अप। नाश्ते के बाद दीबा ने हेल्प की अम्मी को कि वो डिशेज विशेज धो ली। राफी डिसअपियर्ड, राफी गायब हो गया। परहैप्स ही वाज इन द गार्डन हेल्पिंग डैड टू फिक्स अ गेट। शायद वो गार्डन में गया था, बागीचे में गया था अब्बू की हेल्प करने के लिए कि वो दरवाजे में कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसको सही करना था, उसको ठीक करना था। दीबा वेंट टू हर रूम टू प्ले विद हर न्यू टॉयज। दीबा अपने कमरे में चली गई अपने खिलौनों से खेलने। शी पुट ऑन द ग्रीन गॉगल्स आंटी अनीता हैड गिवन हर। उसने जो वो हरे रंग की जो चश्मा अनीता आंटी ने दिया था वो पहना। शी वॉज बिकमिंग क्वाइट अ गुड स्विमर। अच्छा, ये कौन सी गॉगल्स थे? ये वो गॉगल्स थे जो कि स्विमिंग के लिए पहने जाते हैं। गॉगल्स चश्मे को कहते हैं, लेकिन आजकल आमतौर पे गॉगल्स उन चश्मों को कहते हैं जो स्विमिंग के लिए पहने जाते हैं, थोड़े टाइट होते हैं, गोल गोल होते हैं। शी वॉज बिकमिंग क्वाइट अ गुड स्विमर। आजकल वो काफ़ी बेहतर स्विमिंग करने लगी थी। सो द गॉगल्स वुड बी वेरी यूजफुल। तो ये गॉगल्स बहुत काम आएंगे। तो स्विमिंग करते वक्त अगर आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हो तो आपको पता है ना कि स्विमिंग पूल के पानी को साफ़ रखने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है, जो कि केमिकल होता है। तो वो केमिकल जब आँखों में लगता है तो थोड़ी चुभन होती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि आँखों पे गॉगल्स पहन के रखते हैं कि वो पानी आँखों में ना जाए, और कानों के अंदर ईयर प्लग्स लगाते हैं ताकि वो पानी कानों में भी ना जाए। तो शी वुड बी एबल टू स्विम फॉर एजेस विदाउट गेटिंग रेड आइज। तो वो बहुत अरसे तक स्विमिंग कर सकेगी, यानी बहुत देर तक स्विमिंग कर सकेगी, और उसकी आंखें लाल भी नहीं होंगी। विदाउट गेटिंग रेड आइज, अपनी आंखों को लाल किए बगैर वो बहुत देर तक स्विमिंग कर सकेगी। मैंने बताया था ना कि वो पानी थोड़ा सा केमिकल वाला होता है, तो अगर गॉगल्स ना पहने तो आंखों में चुभता है, इसकी वजह से आंखें लाल हो जाती हैं। दीवा प्रैक्टिस अ फ्यू स्ट्रोक्स ऑफ द क्रॉल। अच्छा, क्रॉल स्विमिंग का एक स्टाइल है। तो उसने जो है वो ऐसी हवा में ही हाथ चला के ना ज़रा फ्यू स्ट्रोक्स, स्ट्रोक कहते हैं स्विमिंग के लिए हाथ चलाने को, हाथ और पाँव मिला के जो चलाते हैं उनको स्ट्रोक कहते हैं। तो कुछ ज़रा हाथ और पाँव चला के ज़रा स्विमिंग की प्रैक्टिस हवाई हवा में करके देखी उसने। वो गॉगल पहने हुए थे तो उसका दिल चाह रहा था ज़रा ऐसे करके तो देखूँ मैं। मम एंड डैड्स प्रेजेंट इज़ गोइंग टू बी यूजफुल टू। अम्मी और अब्बू का प्रेजेंट या गिफ्ट भी बड़ा काम का होने वाला है। थॉट दीवा। दीवा ने सोचा। पिकिंग अप अ पेंट ब्रश, क्योंकि वो एक पेंट ब्रश था। दे हैड गिवन हर, अच्छा उन्होंने क्या दिया था उसको, सॉरी, पिकिंग अप अ पेंट ब्रश, उसने पेंट ब्रश उठाया। दे हैड गिवन हर एन दे हैड गिवन एन ईजल, पेपर एंड अ सेट ऑफ वाटर कलर्स। उन्होंने उसको दिया था एक ईजल और कुछ पेपर्स और एक सेट ऑफ वाटर कलर। ईजल वो होता है जिसपे के रख के आप पेंटिंग बनाते हैं। तो शी वुड सर्टनली हैव फन विद दोज। तो उसको यकीनन बहुत मज़ा आने वाला था इनके साथ। मिसेस खान, हर आर्ट टीचर, वुड बी प्लीज। और उसकी आर्ट टीचर जिनका नाम मिसेस खान है वो बहुत ही खुश होंगी। पुट इट डाउन नाउ, ग्राउल्ड अ वॉइस फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रूम। कमरे के एक कोने से एक आवाज़ घुर रहा है कि कहा, नीचे रख दो उसको फ़ौरन। दीवा जम्प्ड एंड ड्रॉप द पेंट ब्रश। दीवा उछली और उसके हाथ से पेंट ब्रश गिर गया। राफे, इज इट यू? राफे, तुम हो? आज दीवा। दीवा ने कहा, लुकिंग अराउंड। उसने देखा कमरे में इधर उधर, लुकिंग डाउन द रूम। द वॉइस डिड नॉट साउंड लाइक राफेज और दी एंड दीबा वॉज अ लिटिल अफ्रेड। आवाज़ जो है राफे की नहीं लग रही थी और दीबा कुछ खौफज़दा सी हो गई। इफ़ यू आर हाइडिंग एंड ट्राइंग टू स्केयर मी, अगर तुम छुपे हुए मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, सैड दीबा ट्राइंग टू साउंड बोल्ड। दीबा ज़रा बहादुर बनते हुए कह रही थी, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, तुम अच्छा काम कर रहे हो। आई शैल फाइंड यू, मैं तुम्हें अभी ढूंढ लूँगी। मतलब तुम अच्छा काम कर रहे हो से मुराद है कि मैं वाकई डर गई हूँ। अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारी कोशिश कामयाब हो रही है, मुझे डर लग गया है। Run, run! Came a shrill voice from near the bed. Scatter! We are under attack! भागो भागो, इधर उधर हो जाओ, हमारे ऊपर हमला हो रहा है। स्कैटर का मतलब इधर उधर हो जाना, हमले के वक्त बिखर जाना। द वॉइस वॉज लाउड एंड ग्रफ। आवाज़ जो थी ना वो काफ़ी ऊंची थी और सख्त सी आवाज़ थी।
एक जैसे खुरदुरी सी आवाज़ होती है ना ऐसे करके, तो स्कैटर वी आर अंडर अटैक ऐसे करके निकाली गई होगी। दीबा एक्सपेक्टेड समथिंग टू कम फ्लाइंग अक्रॉस द रूम। दीबा को ऐसा लगा कि कोई चीज़ कमरे में उड़ती हुई आने वाली है अटैक करने के लिए। शी सैट ऑन द फ्लोर, वो फर्श पे बैठ गई एंड कवर्ड हर हेड विद हर हैंड्स। उसने अपना सर जो है ना अपने दोनों हाथों से छुपा लिया कि शायद कोई हमला होने वाला है। देयर वॉज अ लाउड वेल, एक बड़ी ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। दिस वॉज फॉलोड बाई एंग्री शाउटिंग एंड लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद दिस वॉज फॉलोड बाय, उसके बाद आई बहुत गुस्से से चीखने की आवाज़ें और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस कि अब ये करो, अब यूँ करो, वैसे करो। स्टे डाउन केम द वॉइस। नीचे रहना, नीचे रहना। वी आर अंडर अटैक, हम पे हमला हो रहा है। लोड योर वेपन, अपने वेपन तैयार कर लो, अपने हथियार तैयार कर लो। बी रेडी टू फायर, फायर करने के लिए तैयार रहना। 1 2 3 टक टक, नीचे झुक जाओ, नीचे झुक जाओ। कबूम, धमाके की आवाज़। देयर वॉज अ लाउड क्रैक, एक बड़े ज़ोर की क्रैक की आवाज़ आई, फॉलोइंग बाय गन फायर। फिर बाकायदा गोलियों के चलने की आवाज़ आई। देन साइलेंस, और फिर खामोशी हो गई। दीवा ब्रीथ एवर सो क्वाइटली, दीवा ने सांस लिया एवर सो क्वाइटली, बहुत ही खामोशी के साथ। शी वॉज क्रीपिंग टुवर्ड्स द डोर, वो रेंगती हुई जो है वो दरवाजे की तरफ जा रही थी टू स्केप, के यहाँ से बच के निकल जाए। देन शी हर्ड द वॉइस अगेन, उसने दोबारा आवाज़ सुनी। आह आई गेट यू, हाँ मैं भी पकड़ लूँगा तुमको, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आई गेट यू का मतलब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फ्रॉम हर पोजिशन ऑन द फ्लोर दीबा स्पॉटेड हर डॉल, अपनी उस जगह पे जहाँ पे कि वो ज़मीन पे लेटी हुई थी या पड़ी हुई थी, दीबा को उसकी डॉल नजर आई। डॉल्स आर्म्स वर मूविंग अप एंड डाउन फ्रेंटिकली एंड आइज वर फ्लैशिंग। उस गुड़िया के हाथ ऊपर नीचे तेज तेज हिल रहे थे। फ्रेंटिकली मतलब बहुत ही तेज रफ्तारी से, बहुत ही। एंड हर आइज वर फ्लैशिंग, और उसकी आंखें चमक रही थी। तो बहुत तेज से गुड़िया अपने हाथ हिला रही थी ऊपर नीचे और उसकी आंखें भी रोशन थी। राफे सेड द डॉल इन राफेज वॉइस, यू हैव बीन अ वेरी नॉटी बॉय, हा हा हा। तो गुड़िया ही के मुंह से आवाज़ निकली कि राफे तुम बहुत ही शरारती बच्चे रहे हो, हा 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 हा। तो अक्सर में आखिर में सब कुछ करने के बाद राफे ने खुद अपना पोल खोल दिया यूँ कह के। तो एक्चुअली आवाज़ राफे ने खुद ही रिकॉर्ड करवाई होगी, तो इसीलिए उसने आखिर में जो है वो अपनी आवाज़ में ही उसको सरप्राइज़ को ब्रेक करते हुए कहा रिकॉर्ड कर दिया होगा कि जब वो बिल्कुल घबरा जाए तो आखिर में मेरी आवाज़ ऐसे आ जाए कि मैं बहुत शरारती बच्चा हूँ और ये शरारत मैंने ही की है। दीवा बर्स्ट इनटू लाफ्टर, दीवा जो है वो अचानक से उसके मुंह से हंसी निकल गई। बर्स्ट का मतलब वैसे तो फट पड़ना होता है, लेकिन अचानक से ऐसे हंसी निकल जाने को भी यूँ कहते हैं कि बर्स्ट इनटू लाफ्टर, एकदम से हंसी उसके मुंह से निकल पड़ी, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वेट टिल आई कैच द ब्रदर ऑफ माइंड, अभी रुको अभी रुको, अभी मैं अपने भाई को पकड़ती हूँ, फिर देखना क्या हशर करूँगी उसका। शी श्रीक्ड, वो चिल्ला के बोली एज शी रैन डाउन स्टेयर्स टू फाइंड राफे, जब वो नीचे भाग रही थी राफे को पकड़ने। तो यूँ जनाब ये कहानी ख़त्म हुई, कैसे एक भाई ने जो है एक बहन को बेवकूफ़ बनाया और अब उसके तोहफे के ज़रिए से। क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आपने क्वेश्चंस खुद अटैम्प्ट करने हैं, मैं यहाँ पे हेल्प कर दूंगा कि अंडरस्टैंड कर लें आपके सवाल में करना क्या है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अटैम्प्ट खुद ही कीजिए। उसके बाद जो भी जैसे भी सवाल अटैम्प्ट करें, मकसद ये है कि लेसन आपने अंडरस्टैंड किया हो, जवाब आप खुद से देने की आदत डालें, ताकि आपको पता हो कि एग्ज़ाम में मुझे याद करके जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो जवाब देना आते हैं। तो वो ऐसे ही आएंगे कि जब आप खुद से अटैम्प्ट करेंगे और कुछ छोटी मोटी गलती होगी तो उसको ठीक भी कर लेंगे। और आप चाहें तो आप मुझे भी अपने जवाब शेयर करवा सकते हैं, ताकि मैं देखूं कि कैसे आपने जवाब लिखे हैं, और उसमें कोई कमी पेशी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि मैं बता दूंगा कि इसको और ऐसे बेहतर बनाया जा सकता है। यूँ आप वाकई लर्न कर सकेंगे। अगर आप कहीं से देख के जवाब छाप लेंगे, जैसे कहीं बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस में ऐसा भी है ना कि डायरेक्ट उन्होंने जवाब ही बता दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। बच्चे को अगर डायरेक्ट जवाब बता देंगे तो फिर उसने सीखा ही क्या। ठीक है, तो आप खुद से अटैम्प्ट पहले करें और फिर अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ठीक जवाब भी बता दूंगा। तो आते हैं जी, पहला सवाल है वाई वर सो मैनी पीपल इन दीवाज रूम। तो जवाब कैसे बनेगा, देयर वर सो मैनी पीपल इन दीवाज रूम बिकॉज, और फिर करके आगे जवाब लिखेंगे। खाली डायरेक्ट बिकॉज से जवाब बिल्कुल भी कभी भी शुरू नहीं करना चाहिए है, जवाब सवाल के हिसाब से जब बनाना चाहिए। ठीक है। हाउ डू यू नो दैट राफे वॉज प्राउड ऑफ हिज पेरेंट्स हिज प्रेजेंट। वी नो दैट, या आई नो दैट राफे वॉज प्राउड ऑफ हिज प्रेजेंट बिकॉज, वो क्यों क्यों था, अब आगे आपने अपना जवाब खुद लिखना है। अगर मैं आपको हिंट दे दूं या दिला दूं कि उसने दीवा से कहा था बड़ी कि सबसे पहले मेरा प्रेजेंट खोलना, तो इससे अंदाज़ा हो रहा था। दूसरी बात ये कि उसने ये बताया था कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे सेव किए कई महीनों, तो इससे भी अंदाज़ा हो रहा था कि
उसको अपना गिफ्ट बहुत ज़्यादा अहम लग रहा था कि मेरा गिफ्ट बहुत ज़्यादा अच्छा वाला है। अच्छा जी, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज डू यू थिंक दीबा वांटेड द डॉल टू यूज़? आपके ख्याल से दीबा का क्या दिल चाहता था कि डॉल किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करे? हाउ डिड राफी रिएक्ट टू दिस लैंग्वेज? तो आई थिंक दीबा वांटेड द डॉल टू यूज़ वेरी डैश 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 लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज एग्जैक्टली वहाँ लिखा हुआ है ना, जिसने कहा था आंटी के केक्स की तरह या आंटी की पुडिंग की तरह। और राफे ने कैसे रिएक्ट किया था? राफे रिएक्टेड मिजरेबली बाय, अब वो जो क्या क्या अमल किए थे उसने आंखें चढ़ा ली थी, वो लिखेंगे यहाँ पे, और उसने मुंह खुला का खुला रह गया था और ये सब कुछ किया था। तो ये उसने रिएक्ट किया था एज इफ ही डिड नॉट लाइक द वे शी वॉज ट्राइंग टू टीच हर डॉल। फिर डिस्क्राइब द काइंड ऑफ टॉयज यू थिंक राफे प्लेड विद। अब बताइए आपके ख्याल में राफे किस तरह के खिलौनों से खेलता था? तो कुछ तो यहाँ लिखे हुए हैं, आप वही बता सकते हैं। आई थिंक राफे प्लेड विद, और फिर आगे का क्या आप नाम लिख सकते हैं, वो एक्शन फिगर्स थे, कुछ गन्स होंगी यकीनन ना, मेरे ख्याल से गन्स होंगी, और इसी तरह से टैंक्स होंगे, कोई कोई एरोप्लेन्स होंगे। तो इन चीज़ों के नाम आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कोई एक फिक्स जवाब नहीं है इसका। वट प्रेजेंट डिड दीवा रिसीव एंड फ्रॉम होम? दीवा ने किस किस से क्या क्या तोहफे दीवा को मिले? ये आगे लिखा हुआ है पूरा कहानी में। दीवा रिसीव्ड डैश डैश फ्रॉम हर आंटी एंड डैश डैश फ्रॉम हर पेरेंट्स एंड डैश डैश फ्रॉम हर ब्रदर राफे। तो इस तरह से क्या आप लिख देंगे? वट हैड राफे डन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। राफे ने क्या किया था? अपने अल्फाज में खुद बताइए, पूरा आप खुद बताएंगे। आई थिंक करके या डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं जो आपको। राफे हैड रिकॉर्डेड हिज ओन वॉइस, और फिर आगे और भी कुछ चीज़ें उसने रिकॉर्ड की थी, और उसने बेवकूफ़ बनाया था अपनी बहन को, और जब वो गुड़िया हल्की सी हिली तो उसके मुंह से वो सारी आवाज़ें निकलना शुरू हो गई जिनको सुन के उधर गई थी। तो ये सारी कहानी आपने अपने अल्फाज में लिखनी है, इसलिए मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा हूँ इसमें। इफ़ यू हैड अ डॉल लाइक दीबाज व्हाट वुड यू हैव टॉट इट? अगर आपके पास कोई ऐसी डॉल होती तो आप उसको क्या बातें सिखाते? अब ये भी आपने पूरा पूरा खुद ही बताना है, तो जवाब यूँ शुरू करना है। इफ़ आई हैड अ डॉल लाइक दीबाज आई वुड हैव टॉट इट टू से, और फिर ये सारी बातें जो आपको लगता है कि आप सिखाते हैं वो लिखते हैं। ये मत कहिएगा कि आई वुड हैव टॉट इट नथिंग, प्लीज़ जवाब ज़रा सेंसिबल होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, तो होपफुली बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, लेसन समझ में आ गया होगा। कुछ आपको मज़ीद पूछना हो तो मुझसे जो है वो इस ईमेल एड्रेस पे या कमेंट्स में बात कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और लेसन में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।